सफलता क्या है? क्या सिर्फ पैसा, पद और प्रसिद्धि ही सफलता है या फिर कुछ और? इसी सवाल का गहराई से जवाब दिया लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा ने, जहां उन्होंने कहा कि जब हर व्यक्ति अपनी अपनी सफलता और समुदाय की अलग-अलग परिभाषा गढ़ेगा तो विवाद होना तय है। इंदौर में आयोजित अभ्यास मंडल की ग्रीष्मकालीन व्याख्यान माला में उन्होंने सफलता, समाज और राष्ट्र के संबंध को लेकर कई बड़ी बातें कही। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में अभ्यास मंडल की 66वीं ग्रीष्मकालीन व्याख्यान माला के चौथे दिन लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा ने सफलता के मायने और जीवन का लक्ष्य विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के लिए सफलता की परिभाषा अलग होती है और यही अलग अलग सोच समाज में विवाद की जड़ बनती है। ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज, देश या सभ्यता के भीतर जब विकार आने लग जाते हैं तो वो निर्बल होने लग जाता है, दुर्बल होने लग जाता है, क्षीण होने लग जाता है और पतन की तरफ अग्रसर हो जाता है। अब ये विकार या तो स्वतः ही आ जाते हैं या कोई बाहरी शक्ति आपके अंदर हमें उन विकारों से वो ग्रस्त करा देती है। विकार कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन इन विकारों में सबसे सर्वाधिक विनाशकारी होता है वैचारिक विकार। जब जीवन की मूलभूत सिद्धांतों की व्याख्याएं, परिभाषाएं और मान्यताएं ही दूषित कर दी जाएं, विकृत कर दी जाएं, तो फिर परिणाम क्या होता है कि विवेक मरने लग जाता है। और जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो और ये होता सब कुछ क्या आजकल जो हो रहा है, ये होता सब कुछ आधुनिकता के नाम पर है, मॉडर्निटी के नाम पर। ये सारा आधुनिकता के नाम पर होता है। विषय कई हैं। आजकल मैं जहां भी जाता हूं संबोधन करने, ये आधुनिक जितनी मान्यताएं हैं मैं उन्हीं को चुनौती देता हूं, इन्हीं को धराशायी करता हूं। यही मेरा इस काइंड ऑफ ब्रेड एंड बटर फॉर मी टुडे। जहां भी जाता हूं इन्हीं को मैं चैलेंज करता हूं, स्थापित मान्यताएं। लेकिन आज के विषय है सफलता के मायने एवं जीवन का लक्ष्य। तो आज इस विषय पर मैं आपसे बात करूंगा कि और कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करूंगा, क्योंकि जिस पश्चिम से ये जिस भाषा में आए थे यहाँ पर वो अंग्रेजी थी, और जिस रूप में आए हैं उसी रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो आप शायद समझ भी जाएंगे कि हाँ ये बात तो सुनी हुई लगती है। सक्सेस, सफलता, अंग्रेजी में सक्सेस। सिन्हा ने स्पष्ट किया कि यहाँ धर्म का अर्थ पूजा पद्धति नहीं बल्कि जीवन के कर्तव्यों और मूल्यों से है। उन्होंने इतिहास का उदाहरण देते हुए कहा कि कई बार लोगों ने अधर्म को ही धर्म बनाकर समाज पर थोप दिया, यहाँ तक कि गलत कार्यों को भी सही साबित करने की कोशिश की गई। कहा था ना उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम, और उन्होंने सिर्फ उसकी बात नहीं करी थी। उन्होंने क्या कहा? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। जब प्राणियों में सद्भावना हो, अर्थात वो सिर्फ मानव समाज की कल्पना नहीं कर रहे थे, वो सारे प्राणियों की बात कर रहे थे। आप उनकी परिकल्पना की विशालता देखिए, वो सारे प्राणियों की बात कर रहे थे। मानव तो छोड़ो, सारे प्राणियों में सद्भावना हो। और उसके बाद वो सिर्फ प्राणियों तक रुके नहीं, अस्तित्व के जितने तत्व हैं उनको भी उन्होंने अपनी परिकल्पना में शामिल किया। जब उन्होंने बोला अंतरिक्ष शांति, द्यौ शांति, द्यौ अर्थात आकाश, आपः शांति अर्थात जल, वनस्पति शांति, पृथ्वी शांति, औषधि शांति, शांति शांति शांति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु, सभी। ये नहीं कि इस रंग के लोग, इस रूप के लोग, पृथ्वी पर रहने वाले सिर्फ यहां के लोगों की शांति नहीं, सर्वे भवन्तु, सब की बात कर रहे थे वो। ये सफलता की उनकी मूल जो थी परिकल्पना थी, एक समग्र समावेशी दृष्टि थी उनकी, ये मूल परिकल्पना है। ठीक जैसे क्रिकेट की बात कर रहा हूं ना, क्रिकेट के एक मूल ध्येय है, वहां से सब खिलाड़ी अपना अपना निकालते हैं। तो ये हमारा ध्येय था जो हमारे पूर्वजों ने दिया था, और उस ध्येय से हमको सबको अपने अपने सफलता का जो परिभाषा निकालनी चाहिए थी, और ये भी की थी हमारे पूर्वजों, ये भी की थी। जब जाकर उन्होंने, कुछ ऋषियों ने जाके तप किया, समझे, ब्रह्मांड के उस नियम को समझा। ये जो लिखा उन्होंने, उस नियम को समझने के बाद ही समझा, और उसको समझने के बाद, जैसे होता है कि टीम की सफलता समझने के बाद फिर टीम के सदस्यों के लिए रोल बनाए जाते हैं, तो उसको समझने के बाद वो आए और उन्होंने समाज के लिए
व्यक्ति के लिए, संगठनों के लिए परिभाषित किया कि सबका ये रोल रहेगा, ये सिद्धांत रहेंगे, जिससे वो मूल ब्रह्म सिद्धांत जो है उसको हम हासिल कर पाएंगे। और उसको वो जो ब्रह्मांड का जो मूल नियम है उसको उन्होंने धर्म कहा। सिन्हा ने जोर देकर कहा कि एक व्यक्ति की सफलता पूरे समाज को सफल नहीं बना सकती, लेकिन जब समाज सफल होता है तो हर व्यक्ति स्वतः सफल हो जाता है। कार्यक्रम में अतिथि का स्वागत वैशाली खरे, किशन सोमानी, हसमुख गांधी और बसंत सोनी ने किया, जबकि संचालन कुणाल भंवर ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।